कल बिटकॉइन में एक ऐसा डंप आता है जहां पर 450 मिलियन यूएस डॉलर्स लोगों के लिक्विडेट हो जाते हैं। बिटकॉइन तो हाल फिलहाल 2250 डॉलर्स के आसपास ही गिरता है, बट ऑल्ट कॉइन्स दबाकर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो 50 से लेकर 70% तक डंप हो गए। वहीं पर आर्बिट्रम, ओपी और इम्यूटेबल एक्स जैसे प्रोजेक्ट्स भी 10% से लेकर 20% के आसपास डंप हो गए। इस पूरे के पूरे डंप की खास बात यह रही कि अगले 2 घंटे तक यही नहीं पता चल पाया कि मार्केट में यह डंप आया क्यों। पूरी की पूरी मार्केट पैनिक हो गई। सारे के सारे लोग जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन लगा रखी थी वो लोग लिक्विडेट हो गए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आना स्टार्ट हुए कि अमन भाई इतना मार्केट में पैनिक क्यों आ रहा है, ऑल्ट कॉइन्स गिरते क्यों जा रहे हैं। बिटकॉइन जो 72,000 डॉलर्स को तोड़ने ही वाला था वो वहां पर ना तोड़कर उल्टा नीचे गिरना स्टार्ट होता है और 68,900 डॉलर्स को टच करता है। पूरी की पूरी मार्केट पैनिक के अंदर क्रिएट हो जाती है और वापस से मार्केट में न्यूज आना स्टार्ट हो जाती है कि बिटकॉइन 60,000 डॉलर्स को टच करेगा और मे बी इससे भी नीचे चला जाएगा। और लोग जो क्रिप्टो में ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं या फिर किसी को देखकर अपने ट्रेड्स को लगाते हैं, वो लोग पैनिक के अंदर आ जाते हैं और वहीं पर अपना पोर्टफोलियो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। आज सुबह से मैं देख रहा हूं मार्केट ने वापस से रिकवरी पकड़ी है और जो ऑल्ट कॉइन्स 50 से लेकर 60% तक डंप हो गए थे, अब वो वापस से रिकवर कर चुके हैं 25 से 30% और धीरे धीरे सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स वापस अपने प्राइसेस के ऊपर आ रहे हैं। समझना होगा कि यहां पर यह पूरा का पूरा डंप आया क्यों। दूसरा, आने वाले दिनों में मार्केट किस तरीके से काम करेगी। तीसरा, जिस तरह के ये डंप आ रहे हैं, क्या ये मार्केट को डंप एक्चुअल में करना चाहते हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट से एग्जिट करवाना चाहते हैं। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेल्स का नेक्स्ट प्लान क्या है, क्योंकि अगर आपने वेल्स के प्लान को समझ लिया तो आने वाले दिनों में यहां पर प्रॉफिट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और लास्ट में मैं बात करूंगा कि इस डंप में कौन कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहां पर हम उन प्रोजेक्ट्स में आज इन्वेस्ट कर शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में यानी कि दोनों पार्ट्स में एक डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा सो दैट क्रिप्टो से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक टाइमली मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट बनाते रहने के लिए। आप देखते हैं कि मैं रेगुलर कंटेंट नहीं बनाता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि केवल वही इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो आपके लिए जानना जरूरी है आप तक पहुंचाया जाए। इसी वजह से हमेशा मैं इंपॉर्टेंट और जो आपके क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी को इजी करता है वही कंटेंट लेकर आता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा डंप आया क्यों। कल यूएस की तरफ से एक डाटा आता है जिसे एनएफसी डाटा भी बोलते हैं, जहां पर देखा जाता है कि यूएस में कितनी जॉब्स क्रिएट हुई है। अब पता चलता है कि अप्रैल के महीने में गवर्नमेंट के मुताबिक 1,85,000 जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए थी, बट जो डाटा आता है उसमें पता लगता है कि यूएस में 2,72,000 जॉब्स क्रिएट हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था यूएस गवर्नमेंट के लिए भी, जहां पर वो 1,85,000 जॉब्स को सोच रहे थे, वहीं पर उससे कई गुना ज्यादा 2,72,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं। बट इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट जो आया वो ये आया कि वहां पर जो इंप्लॉयमेंट डाटा है वो शॉकिंग रिजल्ट्स दे रहा था। जो इंप्लॉयमेंट डाटा आया वो आया 4% का, जो कि लास्ट डाटा चल रहा था 3.9% का, और ये डाटा पूरे 2 सालों के बाद रिलीज हुआ है। हालांकि इस डाटा में कुछ फर्क नहीं है, केवल 0.1% का फर्क आया है, बट इस डाटा को इस तरीके से मैनिपुलेट कर यूज किया गया है जहां पर पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट में आप कह सकते हैं कि हेर फेर हो गया है। अगर गवर्नमेंट यूएस डाटा को हम यहां पर चेक करें, यूएस स्टॉक मार्केट को चेक करें, तो उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया। मुश्किल से मुश्किल 1% का चेंज दिखाई दिया, बट वहीं पर क्रिप्टो में 10% से लेकर 80% तक ऑल्ट कॉइन्स यहां पर डंप हो जाते हैं। अब बात करता हूं कि बिटकॉइन का प्राइस उस समय पर कहां पर चल रहा होता है जब यह डंप आता है। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस 71,900 डॉलर्स के ऊपर चल रहा होता है और अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ना चाह रहा होता है बिटकॉइन, जो है 72,000 डॉलर्स। अब अगर मैं 21 मई की बात करूं तो बिटकॉइन उस समय भी 72,000 डॉलर से ही रिजेक्ट हुआ था और कल 72,000 डॉलर्स को तोड़ने ही वाला था। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी समय पर
इस न्यूज को प्लांट किया गया। $72,000 बिटकॉइन नहीं तोड़ पाया और वहां से गिरता हुआ सीधा $69,000 अप्रॉक्स यहां पर डंप होता है। अब मैं इस चीज को मैंने प्लांट वर्ड यूज किया है, वो इसलिए कि आई डू बिलीव कि ये सारी की सारी चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है केवल और केवल लोगों की जेब में पैसा ना जा पाए, लोग अपने ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड ना करें और लोग इथेरियम, आर्बिट्रम, ओपी, एप्टोस जैसे जो एक रियल प्रोजेक्ट्स है इनको अपने पोर्टफोलियो से जैसे तैसे बाहर निकालें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हो चुका है। हालांकि ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अगले पूरे 2 महीनों के अंदर अंदर उसके ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट होगी इथेरियम के साथ साथ इथेरियम लेयर 2 प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा पंप करेंगे। इथेरियम के बने हुए इथेरियम के ऊपर जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है वो अच्छा खासा पंप होंगे और यही एक वेल्स की कोशिश है कि आपकी जेब से उनको निकाला जाए। अब यहां पर एक पॉइंट और है, कल यूएस डॉलर जैसे ही ये न्यूज आती है कि जॉब्स बढ़ गई है, यूएस डॉलर्स पंप होना स्टार्ट होता है और बिटकॉइन और यूएस का हमेशा से देखा गया है कि अगर यूएस डॉलर पंप होगा तो बिटकॉइन का प्राइस डंप होगा, अगर बिटकॉइन का प्राइस पंप होगा तो यूएस डॉलर डंप होगा। और आप इस चार्ट में क्लियर देख सकते हैं कि जैसे ही यूएस डॉलर का प्राइस पंप होना स्टार्ट होता है, जैसे हम DXY के नाम से जानते हैं, वैसे वैसे बिटकॉइन का प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर ये कोरिलेशन भी हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि इस पूरे के पूरे डंप में हम किस तरीके से फायदा ले सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हम बहुत सारे तरीकों से फायदा ले सकते हैं, बट कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो कल मार्केट में बहुत अच्छे से डंप हुए हैं और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है उनमें एंट्री लेने की। हम केवल इस डंप को देखते न रह जाए, हमें यहां पर अपॉर्चुनिटी मिली है तो बाइंग बनानी चाहिए। तो किन ऑल्ट कॉइन्स में? पहला ऑल्ट कॉइन जो आपको यहां पर नोट करना है वो है कोर। कोर इस समय पर 14% के आसपास डंप चल रहा है, हालांकि 20 से 25% डंप हुआ था, रिकवरी ली है, 1.75 के आसपास चल रहा है। कोर एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, कोर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रैली में सबसे जल्दी रैली पकड़ेगा, कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरा प्रोजेक्ट है स्टार्कनेट। इंटरनेट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लोग पिक्सल को लेकर बात कर रहे हैं, लोग पोर्टल को लेकर बात कर रहे हैं, लोग ओंडो को लेकर बात कर रहे हैं। अब बारी आती है स्टार्कनेट की, इसको इग्नोर नहीं करना मेरी जान, ये हमारे डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स का प्रोजेक्ट भी है। $1.18 के आसपास चल रहा है, 20% के आसपास का डंप था, 10% की रिकवरी ऑलरेडी ले चुका है एंड इस समय पर $1.18 के आसपास चल रहा है। ये प्रोजेक्ट एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। थर्ड प्रोजेक्ट आता है अथीना, ये भी हमारा एक डार्लिंग ऑल्ट कॉइन है। जिन लोगों को नहीं पता कि डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, हमने यानी कि क्रिप्टो अमन ने पिछले 2 साल की रिसर्च एक डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट बनाई है, जहां पर हमने कुछ चुनिंदा ऑल्ट कॉइन्स को पिक किया है जो हम आने वाली बुल रैली के लिए बाय करने वाले हैं। अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करें, ज्वाइन करें, वहां पर आपको डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अथीना इस समय $0.8 के आसपास चल रहा है। आप इस प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखिएगा, इसको भी रखिएगा, डब्ल्यू टोकन को भी रखिएगा, वो भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगला प्रोजेक्ट आता है आर्बिट्रम। मैं इसको डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट में नहीं रखता क्योंकि मैं मानता हूं कि ये हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। पहला आर्बिट्रम, दूसरा ओपी और तीसरा एप्टोस, ये तीनों प्रोजेक्ट्स मैं पिछले लगभग 1.5 से लेकर 2 सालों से लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं कि ये हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। आर्बिट्रम इस समय पर $1 से नीचे आ चुका है, हालांकि कल मैंने 0.8 समथिंग डॉलर्स के आसपास भी बाइंग बनाई। आर्बिट्रम एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, लेयर 2 प्रोजेक्ट है। जैसे ही इथेरियम की ETF की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो लेयर 2 प्रोजेक्ट्स अच्छा बूम करेंगे, उनमें से आर्बिट्रम पहला प्रोजेक्ट होगा जो सबसे जल्दी रिकवरी पकड़ेगा, तो इस वजह से आर्बिट्रम लिस्ट में होना चाहिए। अगला है रेंडर। रेंडर AI कैटेगरी का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अभी एप्पल का एक AI का इवेंट होने वाला है जिसके बाद AI कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स में अच्छा पंप आएगा। रेंडर उनमें से एक प्रोजेक्ट होगा जो सबसे बड़ी रैली पकड़ेगा। अगर आप AI कॉइन्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे AI वीडियोस, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड 10 प्रोजेक्ट बताऊंगा जो एप्पल की इवेंट के बाद अच्छा प्रॉफिट देंगे। बट हाल फिलहाल के लिए RNDR अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखें। अगली न्यूज में आपको यहां पर कवर करना चाहूंगा रॉबर्ट कियोसाकी की। रॉबर्ट कियोसाकी ने क्लियर कट बोला है कि बिटकॉइन 2025 तक $3.5 लाख को क्रॉस करेगा। अगर INR में वैल्यू बात करूं तो ये वैल्यू 3 करोड़ के आसपास बैठती है। अब ये बात कितनी सच्ची है या फिर कितनी झूठी, या फिर इस बात के ऊपर कितनी परसेंटेज में बिलीव किया जा सकता है,
अभी तो कहना मुश्किल है, पर रॉबर्ट कियोसाकी एक रिनाउंस नेम है, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, और अगर वो $3.5 लाख कह रहा है तो मैं मानता हूं कि 1.5 से लेकर $2 लाख तो कहीं नहीं गया। और अगर बिटकॉइन $2 लाख जा रहा है, जिसकी INR में वैल्यू 1,80,00,000 रुपए बैठती है, तो आई डू बिलीव कि आने वाली बुल रैली बहुत बड़ी होने वाली है। इस समय पर वेल्स की कोशिश है कि जैसे तैसे आपको मार्केट से एग्जिट करवाया जाए, क्योंकि आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर बहुत बड़ी रैली स्टार्ट होगी। नवंबर में यूएस के इलेक्शंस है, जो कि इलेक्शंस उम्मीद है कि यहां पर ट्रंप विन करेंगे। ट्रंप ऑलरेडी क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप अपने आप को सीईओ का क्रिप्टो का प्रेसिडेंट तक घोषित कर चुके हैं। अगर इस तरह से होता है तो यहां पर देखो देखी क्रिप्टो में एक बहुत बड़ा पंप आएगा, जहां पर आज से आने वाले 2 महीनों के बाद एक रैली स्टार्ट होगी। नवंबर में इलेक्शंस के रिजल्ट अगर ट्रंप के हक में आते हैं तो वो रैली 5x हो जाएगी। अगले साल रैली 3x हो जाएगी, क्योंकि हमेशा हार्विंग के नेक्स्ट ईयर में रैली बहुत बड़ा पंप लेती है। तो ये बैक टू बैक 3 इवेंट्स कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट के लिए इतने पॉजिटिव हैं कि वेल्स नहीं चाहती कि आप खरीदे हुए बॉटम में कॉइन्स उनके प्राइस के ऊपर आकर डंप करें। तो इस वजह से वेल्स की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट से प्रोजेक्ट्स को बटोर लिया जाए अपने पोर्टफोलियो में, सो दैट उनको कॉइन्स को पंप करने में आसानी हो। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट वैसे ही डिलीवर हुआ होगा जैसा मैं चाहता था, वैसे ही समझ आया होगा जैसा मैंने सोचा था। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करें, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और अगर आप कुछ ज्यादा ही जानना चाहते हैं, कुछ डीपली पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर कनेक्ट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बिल्कुल फ्री है। उसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिप्टो से जुड़ी हर एक जानकारी टाइमली देता हूं। आप बायबिट के ऊपर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जहां पर रजिस्टर्ड करते ही अगर आप केवाईसी करवाकर $100 का एक ट्रेड लेते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में $60 INR में वैल्यू अराउंड $5,000 के आसपास, 5,000 रुपीज के आसपास बैठती है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट बनाते रहने के लिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।